व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कवल व्लॉग्स। तो क्या हाल है आप सभी के? होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई, मेरे सामने खड़ी है आज अप्रीलिया RS 457। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था यार इस बाइक पे वीडियो बनाने के लिए। मैंने सोचा कि यार इस बाइक पे ना एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू, राइड रिव्यू, साथ में एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली वीडियो भी बनाऊंगा। तो आज ओनरशिप रिव्यू आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो भाई मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस बाइक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला जो मेरे को डिसएडवांटेज लगा, मैंने इसको जब पर्सनली चलाया ना, तो वो मेरे को ये लगा कि इसका हैंडल जो है ना वो लेफ्ट की तरफ भाग रहा था। मतलब अगर आप चला रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम इस बाइक को चलाओगे ना, तो आपको ये फील होगा या तो इसका कॉन्सेप्ट ख़राब हो चुका है या फिर ये हैंडल जो है टेढ़ा हो रखा है। बट वो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेचर ही ऐसा है। कोई मतलब हैंडल जो है इसके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सब ऑल ओके है। बट इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ही ऐसा है कि ये लेफ़्ट की तरफ भागती है। मतलब बाइक अगर आप हाथ छोड़ दोगे ना तो ये लेफ़्ट की तरफ जाएगी। अगर आप बॉडी से कंट्रोल कर पाओगे, टाइम टू टाइम वो आदत बन जाएगी। बट स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार ये लेफ़्ट की तरफ जा रही है, और इसका सॉल्यूशन अभी तक कंपनी के पास नहीं आया है। अगर आप ये बाइक ओन करते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं सर्विस कराने के लिए यार मेजर सिटीज़ में ही आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसके इतने ज़्यादा शोरूम या सर्विस सेंटर ओपन नहीं हुए हैं। जैसे बाकी अदर सेगमेंट्स की अगर बात करें तो बहुत कहीं ना कहीं हर विलेज में कह लो, टाउन में कह लो, सिटी में कह लो, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खासे आपको सर्विस सेंटर मिल जाएंगे। बट इसके अभी तक उतने ज़्यादा सर्विस सेंटर नहीं आए हैं, बन रहे हैं धीरे धीरे, टाइम लगेगा। बट वही है कि अगर आप इसको ओन करते हो और आप कोई ऐसी जगह पर रहते हो जैसे यूपी साइड रहते हो जहाँ पर सर्विस सेंटर इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो आपको मेजर सिटीज़ में आना पड़ेगा, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई, लखनऊ। तो ये सब। और तीसरा डिसएडवांटेज यहीं से आ जाता है कि अगर इस बाइक में कुछ भी इशू आता है ना, क्योंकि इस बाइक में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है यार, और अगर आपने थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर इसके छुड़वा दिए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इशू फेस करने को मिल सकता है। जैसे कि अगर आप इसको नॉर्मल किसी मैकेनिक से दिखाते हो ना, तो वो भी हाथ नहीं लगाएगा इस बाइक पे, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है। कोई दिक्कत आ गई, वारंटी आउट। कंपनी में जाओगे, खर्चा इतना ज़्यादा आएगा भाई। अगला डिसएडवांटेज ये भी है इसका कि भाई एक्सपेंसिव बहुत है सर्विस। जैसा कि मैंने ओनर से पूछा था, ओनर ने बताया था इसकी जो सर्विस कहीं ना कहीं पड़ी थी 6,000 रुपये की सर्विस पड़ी थी, बेसिक सर्विस, जिसमें इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुआ था और चेन क्लीन, चेन लूप, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, नॉर्मल ये सारी चीज़ें चेंजेस हुई थी। तो कहीं ना कहीं 6,000 रुपये की भाई बहुत मतलब मैटर करते हैं यार 6,000 रुपये। तो और इसका मैं डिसएडवांटेज में कहीं ना ये नहीं कहूँगा कि यार ये बहुत महंगी बाइक है, 5 लाख रुपए की बाइक है। नहीं भाई, जिस हिसाब से ये इसकी पावर है, इसका मतलब टॉर्क है, 457 सीसी इंजन है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, ट्विन पैरेलल इंजन मिलता है, उस हिसाब से वैलिड है इसका प्राइस 5 लाख होना। लेकिन डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि 5 लाख रुपए खर्चने के बाद ना आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती। जैसे अगर आपको क्विक शिफ्टर लगवाना है, आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, इसमें नहीं आएगा। अदरवाइज़ अगर आप बाकी बाइक्स की तरफ जाओ, KTM की तरफ जा सकते हो, वहाँ पर आपको क्विक शिफ्टर मिलता है। बट यहाँ पर आपको क्विक शिफ्टर नहीं दे रहे। क्विक शिफ्टर लगवाना है तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा, 30,000 समथिंग कुछ इतना ही है, वो आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्विक शिफ्टर मिलेगा। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव तो पड़ जाएगी। इसके बॉडी पार्ट्स, ये फेयरिंग वगैरह, ये सब फाइबर की है, ये सब भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कहीं ना कहीं इसमें भी आपको खर्चा आएगा ही आएगा। मतलब लेने के बाद ये समझ लो, अगर आप इसको कस्टमाइज़ कराना चाहते हो ना, अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं 5 लाख खर्च करने के बाद कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए आपको खर्च और करना पड़ेगा इसको अपने हिसाब से बनाने के लिए। अगर आप इसको एग्जॉस्ट चेंज कराना चाहते हो तो आप एग्जॉस्ट 50,000, मिनिमम 50,000 से स्टार्टिंग होगी एग्जॉस्ट की। अगर आप जेन्युइन लगवाओगे, तो लोकल लगवाओगे तो वो लग जाएगा 10-20 हज़ार रुपये में। बट उसमें दिक्कत ये आएगी कि इंजन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ सकता है। अगला डिसएडवांटेज जो मेरे को लगा इसका, वो है हीटिंग। कहीं ना कहीं मेरे को हीटिंग इसमें बहुत ज़्यादा फील हुई है। अभी सर्दियाँ चल रही है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसको भी चलाया ना, तो मेरे को हीटिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेस करने को मिली है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। साथ में टायर की बात करूँ, इसका जो टायर है, आओ टायर दिखाता हूँ मैं आपको। पीछे का जो टायर है वो 150 सेक्शन का है, और जो फ्रंट का टायर है वो आ जाता है 110 सेक्शन का। दोनों रेडियल टायर है, नो डाउट। बट फीडबैक भी 50-50 है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा फीडबैक है। बट आप एक बार पीछे से लुक देखो इसका, पीछे से एक बार आप यार
पीछे से लुक देखो, जिस हिसाब से ये बाइक है ना, जिस हिसाब से इसका मतलब ब्रॉड है ये, उस हिसाब से टायर नहीं लग रहे। टायर की वजह से कहीं ना कहीं मार खा रही है ये बाइक। मेरे को ऐसा लगता है कंपनी वालों को यार 150 सेक्शन हटाकर 180 सेक्शन का पीछे तो देना, 180 सेक्शन का टायर तो कम से कम यार पीछे देना चाहिए। और जब मैंने इसको चलाया था तो मेरे को कहीं ना कहीं पीछे ये स्किड हो रहा था ये टायर, तो कहीं ना कहीं मेरे को वो भी थोड़ा बहुत इशू फेस करने को मिले इस टायर में। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। पावर बहुत अच्छी डिलीवर करती है, नो डाउट। पावर के मामले में मैं कभी नहीं कहूँगा कि पावर बेकार है। पावर आप टॉर्क इसका अच्छा है। आप अगर दूसरे गियर पे भी इसको चलाओगे ना, उठाने की कोशिश करोगे, बहुत प्यार से उठेगी, एकदम स्मूथ। और अगर मैं साथ में बात बताऊँ ब्रेकिंग की, कहीं ना कहीं मेरे को ये भी एक डिसएडवांटेज लगा, इसकी ब्रेकिंग इतनी ज़्यादा खास नहीं है। इसकी जो रियर ब्रेक है ना, वो बहुत बेकार लगी। फ्रंट ब्रेक फिर भी बहुत अच्छी है, बेटर है, बट इसकी ब्रेकिंग, ओवरऑल अगर ब्रेकिंग का बताऊँ ना, तो जिस हिसाब से कंपनी ने इसमें पावर दी है ना, 47 bhp की पावर है, आप इमेजिन कर पा रहे हो 47 bhp, मतलब उस हिसाब से यार ब्रेकिंग इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी मेरे को। और इसकी अगर मैं एडवांटेज बताऊँ तो एडवांटेज ये भी है, अगर आपकी हाइट 5'7" से कम है, लाइक 5'5" है, 5'4" है, तो वो भी इसको ईजिली हैंडल कर लेगा। सीट हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेरी हाइट 5'7" है, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। मेरे पैर पूरे पहुंच रहे हैं, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। मेरे पैर पूरे के पूरे पहुंच रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। साथ में अगर मैं इसके पोस्चर की बात करूं तो हाँ, कहीं ना कहीं एग्रेसिव नेचर है, बट R15 से थोड़ा कम एग्रेसिव है। R15 V3 जो मैं चलाता हूं उसमें कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव नेचर लगता है, लेकिन इसमें अगर आप चलाओगे ना तो स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर आपको थोड़ा बहुत इशू फेस करने को मिल सकता है, लाइक रिस्ट में पेन हो सकता है, नेक में पेन हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग राइड में मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। बहुत आराम से आप इसको लेकर जा सकते हो। कोई आपको नेक पेन नहीं, कोई आपको रिस्ट पेन नहीं, क्योंकि इसका हैंडल ना थोड़ा सा अपराइट तो है। जैसे RS का है ना, RS का कुछ ज़्यादा ही अपराइट है, लेकिन इसका उतना नहीं है, और फील आता है पूरा एग्रेसिव वाला। पावर नो डाउट बहुत बढ़िया है। मिरर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं मेरे को मतलब मिरर से कोई ऐसा नहीं है कि आपको चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। चेंज जो मेरे को लगता है ना करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो मुझे लगेगा टायर में चेंजेस कराने की ज़रूरत तो पड़ेगी भाई। तो वो आपके ऊपर है, आपको कराना है तो आप करा सकते हो। बाकी इसका एक बार ही मीटर कंसोल दिखा देता हूँ। एक बार इसका मीटर कंसोल देखो, अप्रीलिया BO रेसर, ये कुछ इसका मीटर कंसोल है जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। 3 राइडिंग मोड्स मिलेंगे, स्पोर्ट, रेन मोड एंड इको मोड। तीनों में पावर सेम डिलीवर होगी। ऐसा नहीं है कि आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा चेंज होगा, बट पावर सेम ही डिलीवर होने वाली है। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो मीटर में है वो देखने को मिलेगी, जैसे कि ये आपको फ्यूल, वो नहीं आ रहा, फोकस नहीं आ रहा, जैसा कि आपको वो कर दे थोड़ा, जैसा कि यहाँ पे आपको देखो फ्यूल का साइन आ रहा है। आप यहाँ पे रेंज भी लिखी हुई आ रही है कि इतने फ्यूल में कितनी ये जा सकती है। यहाँ पे आपका रेडिएटर का टेम्परेचर वगैरह शो हो रहा है, यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, यहाँ पे राइडिंग मोड्स दिख जाएंगे, जिसको हमें चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये ATC है, ट्रैक्शन कंट्रोल, आप इसका चेंज कर सकते हो। नंबर 1 से लेके 5 तक लेकर जा सकते हो, डिपेंड ऑन राइडिंग मोड्स। तो ये हमारे ATC ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, और साथ में ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी बाइक चल चुकी है, ट्रिप A ट्रिप B, आपको बस माइलेज कितनी मिल रही है। तो देखो माइलेज की भी मैं बताऊँ तो कम से कम ये जैसे यहाँ पे शो हो रही है 16 और 15 की माइलेज। तो हाँ, सिटी में अगर आप इसको राइड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको 15 के आसपास ही माइलेज देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप इसको हाईवे पे राइड करते हो तो कहीं ना कहीं 20 से अबव की माइलेज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको सारा का सारा चीज़ें मिल जाएगी कि कितने किलोमीटर के बाद आपको अब सर्विस करवानी है, टेम्परेचर, बैटरी का वोल्टेज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। और मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी है, मोबाइल में भी आप इसके फीचर्स देख सकते हो।